ना केजरीवाल कोई कम, ना मोदी, ना राहुल गांधी, कुछ नहीं राजनीतियाँ चल रही हैं। जेड़ा बंदा जिंदा जाता उन्होंने पता होंदा बाबू जी कितना दुख होंदा। पंजाब की संस्था है, पंजाबी संस्था सरदार जी वगैरह हैं, हम उनको यहाँ पर लाने से पहले उन्हीं संस्थाओं ने मतलब ऐसा फ़ोन करके यहाँ पे एम्बुलेंस से इंतजाम करके तब एम्बुलेंस बुलवाई है। और जी सेवा गुरुद्वारे के अंदर हो रही है, जी ट्रीटमेंट हो रहा है वो बहुत वधिया हो रहा है। साफ सफाई है, इतने तो साफ सफाई भी नहीं है। मोदी जी ये कहते हैं कि हमने वेंटिलेशन के लिए 3,000 करोड़ रुपया, मतलब हमने आपने सब ने देखा जब 60 दिन हम घरों में थे कि 3,000 करोड़ रुपया वेंटिलेशन के लिए मतलब इन्होंने फंड से निकाला, और एक साल के अंदर एक भी वेंटिलेशन तो नहीं आया। वो 3,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? गवर्नमेंट ने बैन लगाया सी कि सिगरेट का धुआं नहीं छड्डना। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਗੁਟਕੇ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मतलब ताकत वाली कोई दवाई लेनी है तो 2 पत्ते नहीं मिलेंगे जी, 1 ही मिलेगा। अगर शराब की बोतल, हाँ शराब की बोतल अगर तुम्हें 2 चाहिए तो 4 भी मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड पे तो लिख रखा है कि बेड अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है, और हर एक आदमी को बोलते हैं जिस टाइम एडमिट करवाते हैं बेड अवेलेबल नहीं है। अंदर की कंडीशन पूरी दिल्ली के हॉस्पिटलों की यही है। सर यही तो नहीं मालूम चल रहा ना कि कैसी व्यवस्था है, कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मरीज के साथ अंदर हो क्या रहा है, उसकी दवा सही से चल रही है। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਧਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਲੱਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਮस्कार। नमस्कार जी। अपना मरीज लेके आए हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो? हम प्रीतमपुरा से आए हैं, हैदरपुर। कहाँ कितने दिन हो गए आपको? हमें तो 3रा दिन हो गया आज। हाँ जी। पेशेंट कोविड पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव भी है। मेन क्या प्रॉब्लम उनको ना शुगर की है, शुगर आया था, परंतु शुगर भी अब काफ़ी कंट्रोल पे आ रहा है। क्या आप कितनी उम्र है उनकी, क्या लगते हैं आप? 54, बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। हाँ जी। तो अभी अंदर से बातचीत हो रही है आपकी? वो उसके द्वारा बातचीत हो रही है। क्या बोलते हैं? अब रिकवरी हो रही है थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी तो 3रा दिन हुआ है, मतलब 2 दिन की रिपोर्ट ली अभी हमने, तो थोड़ा पहले से थोड़ा उनको। क्या लगता है जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं सरकारों पर, जिस तरह का माहौल दिल्ली में बना हुआ है, ना तो वैक्सीन मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है और बेड तक नहीं मिल रहे? हाँ जी। हाँ जी। नहीं हमें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो 3 दिन में मतलब ठीक है। बेड आसानी से मिल गया था? हाँ मिल गया था जी। ऑक्सीजन वगैरह मिल गई अंदर? ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, परंतु शुगर मेन प्रॉब्लम थी उनकी, तो शुगर में थोड़ा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਐਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका ही पेशेंट है? हाँ जी। कौन है? हस्बैंड है मेरे। हस्बैंड है। कितने दिन से यहाँ पर बैठे? आज मेरा 5वां दिन है। 5वां दिन है। आप यहीं बैठे हो? नहीं आज आई हूँ, भाई यहाँ पर रहता है। आज आप आए? हाँ प्रेगनेंसी है तो इस वजह से यहाँ पर हर रोज नहीं आ सकती मैं। तो किस तरह का लगता है, किस तरह का माहौल है अंदर? आपकी बात होती है अपने हस्बैंड से? हाँ बात होती है, रिकवरी अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है स्टार्ट, लेकिन आज से थोड़ा बोला है कि थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। रात को बोल रहे थे कि घबराहट है, लेकिन डॉक्टर पूरा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ का माहौल जो भी सब अच्छा हो रखा है। ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਧਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? नहीं सर बेड के लिए कोई दिक्कत नहीं। हमने कॉल की और उन्होंने तुरंत रिसीव किया और बोला कि आप आ सकते हैं किसी भी टाइम।
हाँ जी ऑक्सीजन ਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हम कॉल करते हैं यहाँ के प्रशासन को बोलते हैं तो वो जाके तुरंत एक्टिव हो जाते हैं अपने काम करने के लिए। ਦਿੱਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। नमस्कार, नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? हम लोनी से आए। लोनी। लोनी। हाँ। दिल्ली से या कहीं और से? यूपी लगते आए हो। तो कौन मरीज है आपका? मेरा लड़का है, कितनी उम्र है? उसकी 27 साल की उम्र है। कोविड पॉजिटिव? हाँ। कितने दिन हो गए आपको? यहाँ पे 18 दिन हो गए। 18 दिन से आप यहाँ पर रहते नहीं, आते जाते हैं, थोड़ा खाना वाना लेकर आते हैं उनको, हो? तो आप रात यहीं सोते होगा कभी कभार? चले जाते हैं। चले जाते हैं। हाँ। तो अंदर कोई बातचीत होती है बेटे से? उसकी वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। वीडियो कॉल से? हाँ। तो कैसा है अब बेटा? अब थोड़ा ठीक है, थोड़ा आराम 18 है। दिन पहले आए थे आप, तो कोई दिक्कत आई यहाँ पर आकर किसी चीज़ की? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हुई। जो हमारी कोई जानकार थी, लड़के को घर से लेकर आए थे, जब इमरजेंसी में भर्ती कराया और उसने सब कुछ देखा। एक नर्स है, वो थोड़ी देखभाल कर रही है अपने। देखभाल कर रहे हैं। हाँ, सही देखभाल सही कर रही है। हाँ। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं या जो हालात हैं दिल्ली के, ना तो बेड मिल रहा था ना ऑक्सीजन मिल रही थी, और बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। किस तरह का माहौल है, किस तरह का तनाव है यहाँ पर? कोई है तनाव या नहीं है? ये तनाव वनाव तो खैर कुछ नहीं, लेकिन अब कहने वाले कहते हैं, लेकिन हम तो अपने बारे में सोच सके ना। हमें तो आते बेड वेड मिला सब कुछ। आपको कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ ना, हमें तो भाई इतनी दिक्कत नहीं आई। अच्छी बात है। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਆਪਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ? मुकेश जैन, मेरा नाम है मुकेश जैन। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? मेरी बेटी है 16 साल की। बेटी है। कोविड पॉजिटिव? कोविड नेगेटिव बाहर से रिपोर्ट आई थी, अंदर बोलते हैं कोविड पॉजिटिव है। उसका ऑक्सीजन लेवल 60 था। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ? प्राइवेट ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। सरकारी पॉजिटिव है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? 5 दिन से यहीं पे बैठे हैं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? हाँ जी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 साल की बेटी है। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਏ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟੀ? बेटी के हालात ठीक है, सिर्फ मेरे को कोई भी खबर नहीं मिलती है। वीडियो कॉलिंग पे बात होती है। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? अंदर ही कराते हैं। बेटी को फ़ोन दे रखा, कीपैड फ़ोन है। मेरी बेटी से हर 1-2 घंटे में मेरी बात होती है। कहती है पापा मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ से लगता है कि मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ़ है। ਸਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ? नहीं, दिक्कतें तो बहुत आई थी बेड के लिए। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड पे तो लिख रखा है कि बेड अवेलेबल है, और हर एक आदमी को बोलते हैं जिस टाइम एडमिट करवाते हैं बेड अवेलेबल नहीं है। अंदर की कंडीशन पूरी दिल्ली के हॉस्पिटलों की यही है। ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ? नहीं, वो सब अंदर मिल गई थी उनको, हमने बाहर से कुछ नहीं दिया। ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? खर्चा हमारा 1 रुपया नहीं हुआ यहाँ पर। ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, सब कुछ नहीं का हुआ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ? विश्वास सरकार पे नहीं है, विश्वास भरोसा तो खाली ऊपर वाले पे है। और अपन तो खाली एक ही बात कहते हैं, आज मोदी जी से कहते हैं, अमित शाह जी से कहते हैं कि जैसे इन्होंने मतलब रोड शो करा इलेक्शन के लिए बंगाल में, इस तरह से एक रोड शो मतलब जैसे दिल्ली में करो, पूरे हिंदुस्तान में करो कि मतलब लाखों करोड़ों आदमी को फिर इकट्ठा करके कोरोना फैला दो। ये फैलाया तो उन्हीं लोगों ने है ना। कोरोना फैलाने वाले कौन है? ठीक है, गलती पब्लिक की है, पब्लिक क्यों इकट्ठा हुई? यदि इनका मतलब रोड शो होना है तो गलती पब्लिक की है कि पब्लिक सड़क पे क्यों आई है उनसे मिलने के लिए? पब्लिक को कुछ मिला है क्या? आज ये यदि इतना कोरोना फैला, आज गवर्नमेंट को 1 साल मिला, उस 1 साल के अंदर गवर्नमेंट मतलब से कोरोना कवर नहीं कर पाई। मोदी जी ये कहता है कि हमने वेंटिलेशन के लिए 3000 करोड़ रुपया मतलब हमने आपने सबों ने देखा जब 60 दिन हम घरों में थे
कि 3,000 करोड़ रुपया वेंटिलेशन के लिए मतलब इन्होंने फंड से निकाला, और 1 साल के अंदर एक भी वेंटिलेशन तो नहीं आया। वो 3,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? आज ये कहते हैं कि मतलब ऐसा है, हमने मतलब सर राम मंदिर के लिए 11,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करा। 11,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के बाद 1,500 चेक बाउंस हुए 22 करोड़ रुपए के। तो इसका मतलब 11,000 करोड़ रुपया मतलब मंदिर में लग भी गया, मंदिर के एक पिलर भी खड़ा नहीं हुआ। वो सारा पैसा तो इलेक्शनों में लगा दिया इन्होंने। ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਮਿਲੇ ਸੀ? हाँ जी, मिला ऑक्सीमीटर। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ हाँ, सरकार से मिला है। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? को दिल्ली सरकार से नहीं मिला, हमारे को जो भी कुछ मिला है, आज यदि हमारे को ऑक्सीमीटर दिया है, हमारे को एक पंजाबी संस्था से मिला है, हमारे को सरकार से नहीं मिला। सरकार से कुछ नहीं मिला। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। तो पंजाब की संस्था है, पंजाबी संस्था, सरदार जी वगैरह हैं। हम लोगों को यहाँ पर लाने से पहले उन्हीं संस्थाओं ने मतलब ऐसा है फ़ोन करके यहाँ पे एम्बुलेंस से इंतज़ाम करके तब एम्बुलेंस बुलवाई है। हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आए थे। पूरी दिल्ली में सब जगह बना हो गई थी। हमने ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ? ये विकासपुरी के अंदर था, विकासपुरी के अंदर था। इसकी सरदार जी की मतलब कोई सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मतलब अपने वेंटिलेशन लगाए होते कि ऑक्सीजन दे रहे थे, वो फ्री सर्विस थी। तो हम अपनी बच्ची को किसी ने बताया तो हम वहाँ पर लेके गए थे। तो सुबह से शाम तक हमारी बच्ची वेंटिलेशन पे थी, वहाँ पर ऑक्सीजन पे थी। जब शाम तक देखा कि कुछ भी नहीं हुआ तब बोले इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो आप। हमने कहा, फिर हॉस्पिटल में पता करा तो कहीं कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने फ़ोन करके तब मतलब ऐसा यहाँ पर इंतज़ाम करवाया संस्था। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। हाँ, सिर्फ संस्थाएं काम आ रही हैं, सरकारी सारे सिस्टम फेल है। तो ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ? जी माँ है मेरी, इनका एज 62 है 62 जी। इंदू देवी नाम है उनका, वार्ड नंबर 32 में है। क्या दिक्कत है उनको? दिक्कत सर, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ आई है तब से दिक्कत और बढ़ती जा रही है। उनको आराम होने सर 5 दिन हो गए आज। ऑक्सीजन लेवल कितना था? ऑक्सीजन लेवल सर कल हम लोग को जो लास्ट मिला है वो 86 था। 86 90 इसी के बीच में रह रहा है। लेकिन जब उनको दिक्कत हो रही है, जब मुझे फ़ोन कर दे रही हैं, तो उस समय 86 80 तक चला जा रहा है ऑक्सीजन लेवल। आईसीयू बेड के लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आईसीयू बेड कहीं से मिल जाए, लेकिन अभी आईसीयू बेड मिल नहीं रहा है सर, नहीं मिल रहा है। किससे बोल रहे हो बार बार? यही जो नंबरें हैं, जो हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ पे मदद मांगी जा रही है। और अभी फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मुझे तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में। तो मैंने बोला कि वहाँ कोई डॉक्टर अभी सुबह से नहीं आए थे, तो बोले कि नहीं अभी कोई डॉक्टर तो नहीं आया था। तो कितने बजे की बात है? ये सर मुझे फ़ोन किया था उन्होंने 10:30 बजे सुबह जी। अभी तक डॉक्टर नहीं आया था? नहीं, अभी कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा है। कितने बजे डॉक्टर देखता है? 12 बज चुके हैं इस वक्त, 1.5 घंटा हो गया फोन आए को। आप सर यही तो नहीं मालूम चलता है ना कि कितनी बार डॉक्टर आते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, कुछ नहीं मालूम चल पा रहा। क्योंकि वो थोड़ी बोल नहीं पा रही है, 2 ही वर्ड बोलती है, उसके बाद फ़ोन काट देती है क्योंकि उसे बोला नहीं जाता। आपकी मम्मी साहब? हाँ जी, क्या बातचीत क्या हुई थी? बातचीत यही हुई थी कि उसने जब मुझे तकलीफ़ होती है ना, तब मुझे वो खुद ही फ़ोन कर देती है कि गोलू मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, चेस्ट में दर्द है, सीने में दर्द हो रहा है। तो हम लोग फ़ोन फिर इधर उधर करते हैं। लोग कहते हैं हम वार्ड में खबर भिजवा दे रहे हैं, वार्ड में खबर भिजवा दे रहे हैं, लेकिन फिर कोई सूचना नहीं मिल पाती। फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो नहीं फ़ोन उठा पाती है और नहीं कुछ बता पाती है। फिर आपके पास रिकॉर्डिंग है जो बात हुई थी, क्या वो सुन सकते हैं हम? हाँ जी जी, सुना दे रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ये किससे बात हुई थी आपकी?
कैजुअलिटी जो यहाँ पे है ना, हेल्प डेस्क एक नंबर मिनट दिया है एक मिनट, इंदू देवी। हाँ जी, वाइफ ऑफ राजदेव पांडे, राजदेव, वार्ड नंबर 32। वार्ड 32। और एज क्या है पेशेंट की? और 61 कितना? 61 फीमेल। सर आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, मैं आपको कॉल बैक करके बता दूंगी। अभी स्टेटस नहीं आया है। अभी स्टेटस अपडेट पूरी तरह से नहीं हुआ है, उसमें अभी अपडेशन हो चल रही है अभी। अच्छा अच्छा, आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको कॉल करती हूँ। जी मैडम, लिख लीजिए 97। ये मरीज की अपडेट आप बोल रहे हो, क्या अपडेशन है उसकी? वही पूछने के लिए। अपडेशन क्या है? अभी रोजाना आपको मिलती चाहिए ना। हाँ, नहीं मिल पा रही है ना सर, नहीं मिल पा रही है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। कारण क्या है? सर यही तो नहीं मालूम चल रहा ना कि कैसी व्यवस्था है, कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मरीज के साथ अंदर हो क्या रहा है, उसकी दवा सही से चल रही है, क्योंकि हमें अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा। हम तो बार बार बोल भी रहे हैं कि हमें घर पे भी, जब उसको ये कोविड निकला तो 5-6 दिन तक हम घर पे ही उसका इलाज किए, लेकिन ऑक्सीजन गिरता गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो दिल्ली में पूरा खोजते रहे हम लोग, कहीं मिला नहीं। कहीं नहीं मिला आपको? कहीं नहीं सर, बहुत कोशिश की है कि कहीं से। कैसे यहाँ पर ऑक्सीजन फिर मिल गया अंदर? हाँ, यहाँ आते ही ऑक्सीजन मिला और यहाँ फ़ोन हुआ, नंबर निकाला गया नेट से कि कौन सा बेड खाली है, तो सबसे ज़्यादा बेड इसी में दिखा रहा था सर, लोकनायक में। तो बाहर आपने ट्राई किया तो ऑक्सीजन नहीं मिला? नहीं, बाहर कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, तो घर पे ही हम लोग 5 दिन तो घर पे इलाज किए उनका। अच्छा, ये आप अंदर लेके जा रहे हो, अंदर से बोला गया है? हाँ हाँ जी। क्या क्या है इसमें? दवाइयाँ हैं, ये कुछ पीने के लिए? यहाँ तो उनका दवा एम्स से कुछ दवाएं चल रही थी, तो कल डॉक्टर से बात हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप उनकी जो पुरानी दवाएं हैं वो बंद ना करें, वो चालू करा दें। तो जी वो कुछ खाने पीने का सामान? हाँ जी, नारियल पानी है और थोड़ा जूस वूस है। तो ये अंदर पहुंच जाता है सारा का सारा? हाँ जी, ये तो आराम से पहुंचा देते हैं हेल्प डेस्क वाले। आपको पता लग जाता है भी आपका सामान? हाँ, वो फ़ोन पे बता देती है मम्मी कि मेरे पास आ गया है। अब आपको क्या लगता है अभी अंदर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? अब सर अब अंदर क्या बताएं, कुछ तो समझ में। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, कोई हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल। और ट्राई किया था किसी और बहुत जगह सर, एम्स में, सफदरजंग में, और फिर मैक्स में, प्राइवेट में भी मैं गया, स्पाइनल इंजरी बसंत कुंज में वहाँ पे भी गया, फोर्टिस में भी गया वसंत कुंज। जब कहीं नहीं मिला तो यहाँ सर इन्होंने लोग कहा कि हमारे पास बेड है, आप जल्दी लेके चले आओ। तो फिर यहाँ आए, फटाफट इमरजेंसी में इलाज किया लोग, उसके बाद कोविड वार्ड में लेके चला गया। यहाँ तक तो सब सही हुआ सर, कोविड वार्ड का बस पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है। इसको तकलीफ बढ़ती जा रही है, क्या आईसीयू बेड कैसे उपलब्ध कराया जाए इसको, क्योंकि एज भी 62 है सर, और इसको सांस लेने में दिक्कत बढ़ती जा रही है रोज़ रोज़। सर क्या बोलना? बहुत जी, ਇੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਗੁਟਕਾ, ਸਿਗਰਟ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਗੁਟਕੇ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ मतलब ताकत वाली कोई दवाई लेनी है तो 2 पत्ते नहीं मिलेंगे जी, एक ही मिलेगा। अगर शराब की बोतल, हाँ शराब की बोतल अगर तुम्हें 2 चाहिए तो 4 भी मिल जाएगी, क्योंकि मोटा पैसा गवर्नमेंट ਨੂੰ जा रहा है। पुलिस वाले हर प्रोफेशन हर सब ਨੂੰ बट रहे हैं, सब ਨੂੰ कर रहे हैं। काला बाजारी है, कुछ नहीं है, सब बेकार है। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ,
ਨਾ ਮੋਦੀ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ? 72 ਏਜ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ 25-30 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 72 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ MLA ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਲਗਾਓ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਖਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ? ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? संदीप दुबे। संदीप दुबे, कहाँ से आए हो आप? मैनपुरी से। दिल्ली से ही हो? मैनपुरी यूपी से हो। मास्क अच्छी तरह से ऊपर कीजिए जी। तो पेशेंट को यहाँ पर कितने दिन हो गए आप लेके आए? आज पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीने से आप यहाँ पर हो? हाँ जी, पहले पंत में उसमें थे, जीबी पंत में वहाँ में। अच्छा, आपको सामने वाला पंत? हाँ ठीक है। हाँ, फिर यहाँ आ गए, वहाँ लेटने की जगह भगा दिया वहाँ पे, फिर यहाँ लेटने लगे। यहाँ चोरी हो गई हम लोगों की, अस्पताल के कागज जितने थे सब चोर ले गए। मरीज को 1 महीना आज पूरा हो गया यहाँ भर्ती हुए। कोविड है मरीज को? हाँ जी। तो वो तो सरकार बोलते हैं, माहिर बोलते हैं कि 14-15 दिन में ठीक हो जाता है। नहीं है साहब, हमारा नहीं सही हुआ, अभी हमारा भी सही नहीं हुआ है। कौन है मरीज है? मम्मी है, कितनी उम्र है? 70 साल की 70 साल। जी। बात होती है उनसे? बस शकल देख लेते, बोल नहीं पाती हैं। वीडियो कॉल पे शकल देखे आते हैं, बोल नहीं पाती हैं। अंदर डॉक्टर से बातचीत होती है आपकी? क्या रिपोर्ट है, कैसे है? कभी कभार हो जाती है, कभी नेगेटिव आ जाती है, कभी पॉजिटिव आ जाती है, जो चल रहा है। नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है? हाँ जी। सारा ये अंदर ही चल रहा है? हाँ। क्या लगता है फिर अंदर क्या हो रहा है? अब अभी हम बात करके आए हैं, जब देख के आए अभी, तो अभी हम ही देख के इतना तो हमको आराम मिला, हमको भी, कि हमें अभी तक पहचाना नहीं था, मगर आज देख के वो रोई हैं। जब मैंने बताया मैं बेटा बोल रहा हूँ आपका संदीप, तब बैठ के वो रोई हैं। इतना तो हमें मालूम पड़ रहा है कि हाँ मेरी माँ को अब आराम है। बेड आसानी से मिल गया था आपको यहाँ पर? हाँ, बेड मिल गया था, वहाँ पे रेफर किया गया था वो अस्पताल में। इधर रेफर किया गया? जी हाँ। वहाँ से रेफर क्यों किया गया? वहाँ पर बेड नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी? उन्हें कोरोना हो गया था वहाँ। वहाँ कोरोना हो गया था? हाँ जी। वैसे क्या पहले कोई और इलाज चल रहा था उनका? पहले उनका पेट का इलाज चल रहा था। जब यहाँ से वहाँ रेफर किया है इस तरफ, तो कितने दिन हो गए रेफर किए? रेफर करे हुए 1 महीना हो गया आज पूरा। रेफर करे हुए 1 महीना हो गया? हाँ, आज 13 तारीख है, 13 तारीख को रात को 1 बजे रेफर किया था। तो आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं। हाँ, बस यहीं है साहब। कहाँ जाएँ? यहाँ पे हमारे सामान भी चोरी हो गया एक बार। क्या उम्मीद है अब आपको? उम्मीद ये है कि हमारा पेमेंट अब सही हो रहा है। सही हो रहा है? हाँ जी। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ बैठे ने। सर की नाम है जी? बैठ जाइए प्लीज़। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। मनोज, कहाँ से आए हो आप? श्री राम कॉलोनी से, खजूरी से।
यूपी से? नहीं, दिल्ली से। हाँ जी। तो कब से बैठे हो यहाँ पर? सर हमें 1 महीना हो चुका है आगे। आपको 1 महीना। हाँ, कौन है अंदर पेशेंट? मेरी मम्मी हैगी। कितनी उम्र है? उम्र है 53। 53। हाँ जी। तो कोविड है? हाँ जी, कोविड पहले तो वैसे नहीं था आगे, पर आगे यहाँ पर आके और हो गया कोविड आगे। यहाँ पे आके हो गया तो किस वजह के लिए यहाँ लाए थे? यहाँ पे उनको जब मैं घर पे थी ना तो उस टाइम खांसी और वो हल्का सा क्या नाम है गले में दिक्कत हो रही थी आगे, तो सांस की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर लाया तो लाने के बाद फिर उनको टेस्ट करा तो उन्हें कोरोना आ गया था, रिपोर्ट आई थी। फिर दोबारा से 15 दिन कहे फिर ठीक हो जाएगा, फिर पूरा महीना हो चुका, अभी तक रिपोर्ट अभी आई या नहीं आई वो पता नहीं चला हमें। क्या कंडीशन है अब? अब तो कंडीशन वैसे ठीक है काफ़ी। हाँ, अब आगे क्या बोलते हैं, बातचीत होती है अंदर? हाँ, बातचीत होती, वीडियो कॉलिंग पे कहते हैं, मम्मी से बात होती, ठीक है थी, ठीक हुई आगे। उसके बाद भी डॉक्टर भी बताता है कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी 2-3 दिन में, पर 2-3 करके 6-7 दिन हो चुके हैं, अभी छुट्टी नहीं हुई। तो क्या लगता है अंदर फिर क्या चल रहा है? अगर आप बोल रहे हो कोविड पॉजिटिव हो जाती है, 1 महीना हो गया। सर क्या चल रहा है, यही चल रहा है कि बस डॉक्टर कहते हैं कि ठीक हो गई, चूँकि आपको आराम हो चुका है, आपकी 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी, पर हम इसी आशा में लगे हुए हैं कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी, अपने घर जाएंगे हम। सरकारी तंत्र के बारे में कुछ कहना है? जिस तरह से सरकारी तंत्र या सेहत सेवाएं हैं जो दी जाने का दावा किया गया, वो तो फेल है आगे यहाँ पे सारी जो सुविधा ये बताते हैं यहाँ पे कि सारी सुविधा मिल रही है, हर चीज़ बहुत दिक्कत है यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे सबसे पहले दिक्कत ये है कि यहाँ पे मरीज पे देखभाल ज़्यादा करने वाला कोई नहीं है अंदर। हाँ, यहाँ पे जो नर्स होनी चाहिए ना एक वार्ड पे, तो वो नर्स नहीं होती है आगे। कुछ काम कराना हो या कुछ कहना हो, किसी कंप्लेंट करनी हो ना, तो 5-6 बार कॉल करनी पड़ती है, जब उसके बाद सुनवाई होती है। और वहाँ पे कभी डायपर या कुछ चेंज करवाना होता है ना किसी का, तो 5-6 बार कॉल करनी पड़ती है हेल्प डेस्क पे, जब जाके सुनवाई होती है। आप कॉल करते हो? हाँ, कॉल करते हैं, फिर बोलना ही पड़ता है, बोलने के बाद में जाके जब सुनवाई होती है। मैंने 1-2 बार कंप्लेंट भी कर चुका हूँ 10-31 पे, जब जाके उन्होंने कार्रवाई करी थी। हाँ जी। LNJP ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਤਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਰਖਾਵ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ।